प्रधानमंत्री जी लगातार देशवासियों से जैसे झूठ बोलते हैं बिहार के मामले में, तो उन्होंने कुछ नहीं किया। बिहार को और गरीबी के ये में उन्होंने झोंकने का काम किया। एक उद्योग धंधा नहीं उनके 9 साल के राज में स्थापित हुआ। और एम्स की बात दिल्ली से ज़रूर बोल सकते हैं, जाके दरभंगा में बीजेपी के ही जो एमपी होंगे उनसे पूछ लीजिए, बीजेपी के जो एमएलए होंगे उनसे पूछ लीजिए क्या दरभंगा में एम्स खुला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। दरभंगा एम्स को लेकर बिहार की सियासत है वो काफ़ी गर्माती जा रही है, जहां एक तरफ उप मुख्यमंत्री सह स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव प्रधानमंत्री को घेरते हुए कह रहे हैं कि कहाँ दरभंगा में एम्स बना है। तो वहीं बात करें तो जिसको लेकर जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं वो भी जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं और सारी सफाई दे रहे हैं कि कब प्रधानमंत्री दरभंगा एम्स के बनाने की बात कह रहे थे। और जिसको लेकर इसी पर सवाल किया गया कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह से। तो पहले क्या कुछ कहना उनका, पहले सुनिए उनकी बातों को। प्रधानमंत्री जी लगातार देशवासियों से जैसे झूठ बोलते हैं बिहार के मामले में, तो उन्होंने कुछ नहीं किया। बिहार को और गरीबी के ये में उन्होंने झोंकने का काम किया। जब आते हैं लंबा लंबा भाषण करते हैं कि सब चीनी मिल के चिमनी से धुआं निकलेगा। एक चिमनी से धुआं नहीं निकला, एक चीनी मिल स्थापित नहीं हुआ, एक उद्योग धंधा नहीं उनके 9 साल के राज में स्थापित हुआ। और एम्स की बात दिल्ली से ज़रूर बोल सकते हैं, जाके दरभंगा में बीजेपी के ही जो एमपी होंगे उनसे पूछ लीजिए, बीजेपी के जो एमएलए होंगे उनसे पूछ लीजिए क्या दरभंगा में एम्स खुला है। उसके नाम पर राजनीति हो रही है, राजनीति चमकाने की कोशिश हो रही है। अब 6 महीना बाद देश का चुनाव होने वाला है, उसमें जब तक वो हारेंगे नहीं, हटेंगे नहीं, तब तक एम्स नहीं खुलेगा। उस पर काम हो रहा है, जल्दी से जल्दी हो जाएगा। मंत्रिमंडल विस्तार पर भी हम लोग कौन होते पूछने वाले? मंत्रिमंडल विस्तार पर पूछना चाहिए आपको माननीय मुख्यमंत्री जी से। इसका निश्चित दबाव नहीं है क्या ये मैसेज? नहीं, कांग्रेस का निश्चित कांग्रेस की बातचीत हो चुकी है। जिस दिन वो करेंगे कांग्रेस के 2 मंत्री बनेंगे। आपने कहा था तेजस्वी यादव पटना आएंगे तो नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद तय हो जाएगा सारा कुछ। जो उन्होंने तेजस्वी जी ने कहा, राहुल जी और सबके वेणुगोपाल जी वहाँ उपस्थित थे, सबके उपस्थिति में जो उन्होंने कहा सो मैं आपको बता दिया था। बाकी मैं फिर खुद के मिल के पूछ लूँगा। इंडिया गठबंधन की सीट शेयरिंग पर चर्चा होने वाली है, तो कितने इसकी जानकारी हमको नहीं, आपको जानकारी है तो हमको बता दीजिए। कांग्रेस का कितने सीटों पर दावा है, तैयारी है? ये भी आपको नहीं बता सकते। सर, राहुल गांधी को लेकर लगातार जो बीजेपी के लोग हैं वो हमलावर हैं, कह रहे हैं कि राहुल गांधी का कुसंस्कार दिख रहा है जिस तरीके से सदन के अंदर। आप ही लोग का तो कोई टीवी चैनल, अभी मैंने भाषण में भी कहा कि दोनों का एनालिसिस हो रहा था किस टीवी चैनल पे कि उनके भाषण को कितना लोगों ने पसंद किया और प्रधानमंत्री जी के भाषण को कितना लोगों ने पसंद किया। तो 63% लोगों ने राहुल जी के भाषण को पसंद किया, उसके मुकाबले प्रधानमंत्री जी का काफ़ी कम था, 37%। सर, नित्यानंद राय कह रहे हैं कि दरभंगा एम्स मामले में बिहार सरकार अरंगा डाल रही है, केंद्र सरकार तो मदद करने के लिए पूरी तैयार है। वो अपना ठीक करें ना, होम मिनिस्ट्री मिल गया है उनको। लंबा लंबा भाषण देने से तो कोई काम चलेगा नहीं। अब तो 6 महीना बाद लोकसभा का चुनाव है। एम्स तो जब से आए थे तब से खोल ही रहे हैं। मान लीजिए पहले एम्स खुला तो उसको कौन नकार सकता है? पटना में एम्स खुला है, इसको तो कोई नहीं नकार सकता है। तो उसी तरह से दरभंगा में जब एम्स खुल जाएगा वहाँ जाके देख लीजिए आप लोग। हमसे पूछने के बजाय अपना दरभंगा में आपके जो साथी होंगे, सहयोगी होंगे आपके चैनल के, उनसे पूछ लीजिए क्या खुला है क्या। ये सब देश के लोगों को, बिहार के लोगों को बरगलाने की कोशिश। एक छोटा सा मांग बहुत पहले आए थे नीतीश जी, उस समय साथ काम करते थे। पटना विश्वविद्यालय को सेंट्रल विश्वविद्यालय बनाने का मांग तो उन्होंने स्वीकार किया नहीं। तो वो बिहार के साथ साफ तौर पर सौतेलेपन का व्यवहार कर रहे हैं। बिहार को और अंधकार में धकेलने की कोशिश हो रही है। बिहार का जो वाजिब पैसा भी, हक जो था, वो भी पैसा नहीं मिल रहा है। अध्यक्ष जी, कांग्रेस का लोग कम दिया है और इस बात को मैं उठाया हूँ। अब आने वाला जो बोर्ड है उसमें मिलेगा कांग्रेस। राहुल गांधी को लेकर कई जो महिला सांसद हैं वो लिखित आवेदन भी दिए हैं, शिकायत भी किए हैं, जिस तरीके से सदन के अंदर फ्लाइंग केस दे रहे थे। तो फिर से उनको हटा दें। ये सब कोई बात हुआ? वो तो आसन को अपना ये करके चले गए। अब
कोई ऐसा ये है नहीं। अब राहुल जी पर इस तरह का बचकाना आरोप लगाना और ये करना, जो बेसिक इश्यूज उन्होंने उठाया मणिपुर का, उस पर तो कोई जवाब मिला नहीं। हम लोग लगातार हाउस चल रहा था, रोज़ 267 के तहत नोटिस देते थे 50 से ज़्यादा एमपी इंडिया गठबंधन के लोग, और कभी उसकी भी सुनवाई नहीं हुई। प्रधानमंत्री 1 मिनट के लिए भी राज्यसभा में आए नहीं, और लोकसभा में 2.5 घंटा का भाषण उनका, और उस पर कुछ बोले नहीं, वहाँ गए नहीं। 3-4 महीने से जो कुछ हुआ है, इस बात को कौन नकार सकता है कि पूरे दुनिया में मणिपुर की घटना ने देश का प्रतिष्ठा गिराने का काम किया है सरकार। तो आपने सुना कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह किस तरह से कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बिहार को गरीबी में और ठेल रहे हैं, बिहार आते हैं तो लंबी हैं और दरभंगा में एम्स बनने की बात कर रहे हैं। तो दरभंगा वासियों से पूछिए और दरभंगा में जाकर देखिए कहाँ एम्स बना है। और जिस तरह से बात करें कि राहुल गांधी को लेकर जो लोकसभा में हुआ है उसको लेकर भी क्या कुछ कहा अखिलेश प्रसाद सिंह, आपने सुना। इस तमाम खबरों को बने रहे न्यूज़ पॉइंट के साथ। नमस्कार।